क्या है ये फूफू फेस्ट? फूफू फेस्ट एक पंगा है जो मैंने लिया है आज बहुत से बड़ा पंगा। 2 महीने पहले। बहुत बड़ा पंगा मैंने ले लिया हुआ है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तिरपाल होती है ना पंजाबी, तिरपाल बिछा के लंबी सी, उसके ऊपर सोप वाटर और ऐसे दौड़ता हुआ है इंसान शू करते जाए, समथिंग लाइक दैट। प्लानिंग टू ब्रिंग इन अ नाइस कार वहां पे, वाइट रैप्ड कार जिसको लोग अपने आप पेंट करेंगे। Tell me initial challenges that you had while building community in Chandigarh. हमने तो ऐसे ही किया था, चैलेंजेस तो दिख ही रहे, तो मजा आ रहा था। पहले दिन 20 लोग 25 लोग आए, उसके अगले हफ्ते 200 लोग आ गए। दैट्स हाउ इट एकदम से ही ग्रो किया। रनिंग इज समथिंग जो जरूरी बहुत है, बट लोगों को ना थोड़ा सा पुश करना पड़ता है करने के लिए। तो लोगों को एकदम से पुश दिखा कि यार बड़ी कूल चीज है, मस्त है, मजा आएगा इसमें। The one tip that you would like to give everyone to build community. बहुत मुश्किल है कम्युनिटी बनाना, वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू क्रिएट कम्युनिटीज। But right now, what is the feeling? How do you feel? अभी तो डर ही लगता है फूफू फेस्ट कराना है, पैसे खत्म हो गए मेरे। So, tell us about Fufu Turtle. I know he है, सबको पता है. हेलो, सॉरी यार, आई एम जस्ट नर्वस राइट। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। हाउ आर यू ऑल डूइंग? Great. I was telling Nikit when we had met last time, and this time as well, कि you have a beautiful space and obviously beautiful people. Uh, I am a creative by nature. आज से 2 साल पहले मुझे नहीं पता था मैं क्या हूँ, and I was traveling just to find that out. That is what I think that is what I found कि मैं creative हूँ। मुझे ऐसी जगह पे आकर ना बड़ा अच्छा लगता है कि where there are fellow creatives. Because आज से 2 साल पहले तक चंडीगढ़, 2-3 साल पहले तक चंडीगढ़ में ज़्यादा कुछ नहीं था। When I was in college, कुछ खास नहीं था, बट इट्स ग्रोइंग। इट फील्स रियली गुड कि आप सब लोगों को फूफू टट। यू वांट मी टू बी कैंडिड? please, please. आई हैवंट रियली टॉक्ड अबाउट फूफू बहुत ज़्यादा, ऐसे मुझे आज भी नहीं पता था वी वर टॉकिंग अबाउट इट। बट फूफू यार स्टार्टेड एज अ joke, to be honest. I was more of a joking manner. I had recently come back from my last trip in July. I think it's just been a year since I came back. I was on a sabbatical of 3 years. तो मैं जब वापस आया ना, मुझे हर सर्दियों में ना एक कीड़ा सा लगता है कि कुछ अब नया करना है, अब मज़ा नहीं आ रहा, I have to do something else, do something new. That is when I found we created the concept of fufu. Fufu na, this is not a new concept. Running together. Do you have athletes here? Any athletes? Runners, athletes? सारे sleepers हैं. Sleep. Who don't run at all. They run in their dreams. Running from life. All over. Yeah. So since it's an old concept, I was in the West. वहाँ पे हमने पहले एक रन क्लब शुरू किया था. It was 2022. It's called Boca Running Facility, something like that. अब वो क्लब बन चुका है. I met some Gora people. Since I'm a creative ना, वो लोग runners थे. I was partial athlete as well as a creative. So we had started something together. That is how it started. ये running वाला कीड़ा मेरे में तब आया. और फिर जब मैं इंडिया आया, I was थोड़ा सा खाली. I was doing my creative work, but वो Mac था. So we created Fufu, and out of nowhere, honestly, Fufu बना. शाम को मैं बैठा हुआ था, I was extremely bored. तो जिम जाने से पहले I called my friend आरुष कि भाई कुछ तो करना है, क्या करे, and that is how we came to a conclusion कि Fufu बनाना है. Nice, very inspiring. So, tell us about Fufu Fest. I think Fufu Fest is just around the corner. And tell us about Fufu Fest. क्या है ये Fufu Fest? भाई फटी पड़ी है मेरी। फूफू फेस्ट एक पंगा है जो मैंने लिया है आज से बड़ा पंगा। 2 महीने पहले। बहुत बड़ा पंगा मैंने ले लिया हुआ है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। फूफू फेस्ट इज़ अ वेलनेस फेस्टिवल। बहुत सारी कंट्रीज में ये चीज़ हो रही है, इंडिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ। सो अगेन मैंने बताया ना, मुझे जून के बाद एक नैक होता है कुछ करने का, तो इस बार वो दोबारा हुआ। तो आई डिजाइन्ड एन IP. इट्स कॉल्ड फूफू फेस्टिवल, विच इज़ अ वेलनेस फेस्टिवल. It's basically a mixture of a marathon as well as a wellness festival. हमारा एक बहुत सही कॉन्सेप्ट है वेलनेस विलेज का, जिसमें कुछ लोग आपकी टीम से आए भी थे। तो बहुत क्रेजी इवेंट था। उसके बाद 2 और हो चुके हैं, वो बहुत प्यारे रहे। What we have done is we created a concept जहाँ पे लोग वेलनेस विलेज से अपना मैराथन रन शुरू करेंगे। वो जाएंगे, घूम कर वापस मैराथन लगा कर अपना रन कंप्लीट कर कर they'll come back to the wellness village. और wellness village में we are trying to bring a lot of fitness wellness related experiential pop-ups, wellness stages, wellness professionals, of course good music, matcha bars, coffee bars,
गुड फूड, उसके अलावा भंगड़ा बैटल्स, डांस बैटल, भंगड़ा बैटल इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन, और उसके बाद वी आर आल्सो ब्रिंगिंग प्रॉबेबली एन F1 सिम्युलेटर, एक F1 सिम्युलेटर शायद वहाँ पे होगा। वहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक बहुत बड़ा ना ह्यूमन स्लाइड बनाने का। तो तरपाल होती है ना पंजाबी, तरपाल बिछा के लंबी सी, उसके ऊपर सोप वाटर, और ऐसे दौड़ता हुआ इंसान शू करते जाए, समथिंग लाइक दैट। एंड आल्सो वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग इन अ नाइस कार वहाँ पे, टॉकिंग टू अ स्पॉन्सर, पोटेंशियल स्पॉन्सर। तो वाइट रैप्ड कार जिसको लोग अपने आप पेंट करेंगे, देन ऑब्वियसली गुड म्यूजिक, हाई रॉक सिमुलेशंस, योद्धा सिमुलेशन, समथिंग लाइक दिस इज द प्लान। पर पता नहीं कैसे होगा यार। वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक वेरी This is इंटरेस्टिंग। the plan, वो yeah. जो रेडने खुशबू वाला वाला। काम है वो सबसे करना है। क्योंकि बचपन में हम क्या करते थे बारिश में ना, हाँ। वो पीछे वेड़े में ऐसे भाई बहन Yes, yes, होता yes, था, yes. काफी मजा आता था। Yes, yes, yes. एंड टेल मी, थोड़ा टेक्निकल होते हैं, मेरे को ये बताओ कि जो ये फूफू फेस्ट है, इट इज जस्ट लाइक अ मैराथन, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में वेलनेस विलेज है, बहुत सारी एक्टिविटीज है, आइस बाथ और ये सब भी है काफी, है ना? Absolutely. एंड उसमें बेसिकली क्या होगा कि जैसे अब मेरे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट अ रनर, तो मेरे को क्या जितने किलोमीटर्स की पूरी रन करनी पड़ेगी, कैसे होगा मतलब? उसमें so we've kept two things. One of them is the easiest way to get into Fufu Fest is आप लोग एक entry pass लेते हो, which is like $500, and you can run distance of your choice. उसके बाद if you want to get into a professional marathon वाला चीज़, तो we have distances starting from 3K, 5K, 10K and 21K half marathon. अगर आप ये वाला टिकट लोगे, then you'll get a medal, a certificate, a bib, a t-shirt, everything which happens in a basic marathon. But अगर आपको just for fun आना है, you get the lowest one, run your distance, usually the way we do in our usual run, Sunday को होता है, that's how it is. गॉट इट। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ से बहुत लोग हैं जो एक्साइटेड होंगे एंड वी विल श्योरली जॉइन। Oh, absolutely. I would love to have you all. So tell us about because right now here also we are trying to build community of like this NB Media is representation of creators, creative energy, and you know basically we are building community. So tell me about yes one tip that you would like to give everyone to build community. बहुत मुश्किल है कम्युनिटी बनाना, वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू क्रिएट कम्युनिटीज बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पीपल। ऑनेस्टली आई एम नो प्रोफेशनल इन दिस थिंग। मैं शायद आप लोगों से भी छोटा हूँ अभी, तो मैं कभी अपने आप को ऐसा मानता नहीं कि मैं सजेशंस दे सकूँ, बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, चंडीगढ़ में कम्युनिटी बनाना बहुत मुश्किल है। चंडीगढ़ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेजरली 2, लेट्स से चंडीगढ़ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक HNI है और एक जो हम बेसिक चंडीगढ़ जो हिमाचल, हरियाणा और मोहाली खरड़ वाला पार्ट है ना। तो कभी कभी क्या होता है, आइडियोलॉजीज क्लैश करती है, थॉट्स क्लैश करते हैं। तो वो क्लैश करने की वजह से होता क्या ना, वन ट्राइज टू टेक डाउन द अदर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसकी वजह अब क्योंकि एक दूसरे को नीचे ले आ रहा है, कम्युनिटी तो वहीं पे ब्रेक होगी ना। सबसे बड़ा पॉइंट ही है, द अदर वन इज ट्राइंग टू टेक यू डाउन, कम्युनिटी का वैल्यू वहाँ पे खत्म हो जाता है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव फेस्ड, इट्स अ चैलेंज। बट उसके अलावा I think people connect with people, and people connect with values. People connect with vibes, if I use the Gen Z wala term, and people just want to feel included. अगर आप उनको feel करा दो कि तुम्हारी life में कोई purpose है, and I mean, if you just can make them feel कि you matter, you are there, and you are heard. That is the whole point of having a community. Very Just like your company, you know, it has given a purpose to people. Yeah. They are doing something, they're working. Basically, your purpose is creativity, right? If I'm not wrong, you've given a purpose. From this company has given everybody over, including you, a purpose of being a better creative every day. Yeah, and that's the kind of value you guys are connecting on every single day. Right. Now that is why you are a very fine community of your own. So values बहुत ज़रूरी है. Yes, very I think very important point of purpose, because एक common purpose connects everyone. So we have a common goal, or we have a common value system that we believe in. I think that is what we connect. And what were the initial, I want to tell me initial challenges that you had while building community in Chandigarh? Like you said this thing that there are other groups that are trying to take down the thing. So what are the other initial things that challenges that you faced basically? I think मेरा ना बहुत different outlook है इसमें. Challenges उस टाइम पता क्या था? हमने तो ऐसे ही किया था, हमें challenges तो दिखी नहीं, हमें तो मज़ा आ रहा था. मैं athlete हूँ, आरुष athlete है, और we had a couple more friends. हम तो दौड़ते ही थे. मैंने कहा चलो 2-4 वीडियोस डाल दिया करेंगे, देख लेंगे 2-3 लोग और ज्वाइन कर लेंगे. We started posting. पहले दिन 20 लोग 25 लोग आए, उसके अगले हफ्ते 200 लोग आ गए.
दैट्स हाउ इट एकदम से ग्रो किया बिकॉज पीपल फाउंड क्योंकि रनिंग इज समथिंग जो ज़रूरी बहुत है बट लोगों को ना थोड़ा सा पुश करना पड़ता है करने के लिए तो लोगों को एकदम से पुश दिखा कि यार बड़ी कूल चीज़ है मस्त है मज़ा आएगा इसमें दे केम दे ट्राइड इट एंड द काइंड ऑफ एनर्जीज दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आई एम अ प्रोफेशनल एमसी आई एम अ प्रोफेशनल एथलीट ये चीज़ें मेरे को आती है करनी वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं आती जैसे लेट्स से मेरे को या मुझे कुछ चीज़ें नहीं करनी आती दिस इज समथिंग आई नो हाउ आई एम गुड एट तो वो मैंने एक अच्छा माहौल बना दिया वहाँ पे देन आरुष इज अ कूल गाय आरुष इज माय पार्टनर अभी वो साउथ अफ्रीका में है तो वो ऐसी टिप्स देने में बहुत अच्छा था फिजिकल एक्सरसाइजेस की रनिंग की तो वो एक इतना अच्छा सा छोटा सा माहौल बना एंड वी वर जस्ट हैप्पी 6 मंथ्स के लिए वी हैड नो एक्सपेक्टेशंस कि कैसे करना है क्या करना है मुझे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कुछ नहीं पता मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी कोलैबोरेशंस कैसे होती है ब्रांड्स कैसे चलते हैं आई हैड नो नॉलेज तो कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी तो कुछ ऐसा चैलेंज भी नहीं लगता था मैं अभी तो मज़े कर रहे हैं कई कॉफ़ी शॉप पे जाते थे वो हमें ना फ्री कॉफ़ी ऑफर कर देते थे कि चलो आप इतने लोग लेकर आ रहे हो आई वुड तो चलो मेरे को ना अजीब लगता है बहुत ज़्यादा तो मैं ट्राई करता था पे करने का नहीं तो फ्री की कॉफ़ी पी के आ जाते थे और तो क्या दैट वाज फन 6 महीने बाद हमने सोचना शुरू किया क्योंकि स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ माय टाइम अच्छा टाइम ले रहा था तब मैंने 6 मंथ्स के बाद सोचा कि यार हाउ टू मोनेटाइज इट तो वो थोड़ा सा सर्कल जब शुरू हुआ तब आया असली थोड़ा सा टर्न आया एंड अब बस चल ही जा रहा धीरे धीरे वेरी इंस्पायरिंग एंड मोस्टली चीज़ें आई थिंक जो इंटेंशन के बिना की जाती है ना वो बहुत अच्छी होती है अगर स्टार्टिंग में वो इंटेंशन आ जाती है ना तो मेजर वो मज़ा मतलब मज़ा नहीं आता फिर करने का आई थिंक वही मज़े से लोग जुड़ते गए एंड इट वाज अ कैनवस फॉर अस मैं बीइंग अ क्रिएटिव मैं आरुष भी डिजाइनर है मैं भी क्रिएटिव हूँ तो हमारे लिए तो कैनवस था कि कभी ऐसे पेंट मार दिया कभी ऐसे मार दिया कुछ कर दिया देखते क्या बनता है तो हमने एक्सपेक्टेशंस की बिना बस लगाए रखा तो बन गया बट राइट नाउ व्हाट इज द फीलिंग हाउ डू यू फील अबाउट दिस ऐसे आई वुड से चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कम्युनिटी है रनिंग की तो हाउ वुड यू फील तुम इतनी कंपनी चला रहे हो तुम्हें कुछ फील होता है मेरे को तो फील होता है कि अच्छा लगता है मतलब आके यहाँ पे अच्छी वाइब्स आती है कितना साल हो गया इसको आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 4 इयर्स नाउ 4 इयर्स 4 साल बाद तुम्हें एक दिन लगा होगा कि यार कुछ बना दिया हाँ पर पहले दिन में मेरे को भी नहीं फील होता यार अभी कुछ नहीं होता फील नहीं अभी तो डर ही लगता है वो बेस्ट कराना है पैसे खत्म हो गए मेरे तो अभी तो डर ही लगता है अभी तो फटी पड़ी है कि अभी तो यही दिखता है यार पंगा ले लिया बट मेरी ना बड़ी डिस्टिंक्ट मैं आई एम समबडी I didn't knew who I was बड़ी क्लीशे सी टर्म है बट बड़ी रियल भी है यार मतलब बहुत अच्छी स्टेटमेंट है सदगुरु ने कही है कि द स्मार्टेस्ट पर्सन इज द वन हु एक्सेप्ट्स कि ही इज एन इडियट अगर वो एक बार अपने आप को इडियट बोल देता है ना दैट इज व्हेन इट ब्रिंग्स अ पॉसिबिलिटी फॉर हिम और हर टू बिकम बेटर टू गेट बेटर तो मैंने अपने आप को बोल दिया था कि मेरे को कुछ नहीं आता कुछ नहीं पता मेरी पर्सनालिटी क्या है अभी तो मैं अभी भी फाइंड आउट कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है कैसे करना है क्यों करना है तो आई थिंक मैं उस स्टेज पे हूँ तुम तो फिर भी अभी काफ़ी कुछ बना के बैठे हो तो मे बी आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग बट मज़ा आता है आई थिंक जैसा सा मैं हूँ ना मैं ADHD ब्रेन है मेरा तो खाली बैठने में मज़ा नहीं आता तो कुछ ना कुछ चलता रहता है इट्स रियली फन बट सही है यार अटेंशन मिलती है ना बता सेम ADHD वाला थिंग वही है कि चुल होती है ना बस कुछ करना है सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है सबसे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ मिडिल क्लास बॉय वही वाला है सिंपल सी स्टोरी है यार तो सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है भाई घर वाले बहुत खुश है पेरेंट्स आर हैप्पी वो कहीं जा रहे हैं 50 लोगों से फॉलो करवा देते हैं अब CP में बोर्ड लगे हुए हैं तो वो बड़ी कूल चीज़ CP दिल्ली तक हमारे कहीं कहीं पे बोर्ड्स लगे हुए वी हैव अ फ्यू पार्टनर्स ऐसे चंडीगढ़ में कई जगह पे लगे थे अभी शायद राउंड अबाउट्स पे भी लग जाएंगे चंडीगढ़ में विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी डायबॉलिकली क्रेजी तो वो जब देखता ना कोई यार ये तो निक का है या चोपड़ा का है वेनेज़ुएला से वो बड़ा कूल लगता है घर वाले बहुत खुश है यार उस चीज़ से मैं खुश हूँ वही प्रॉब्लम होती है ना घर वालों को प्राउड कराने वाला मैं सोचता हूँ ये पंगा खत्म है अब अपन अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे ये पंगा नहीं है मेरी लाइफ में अब नहीं यू हैव डन pretty good job and मतलब the way you have मतलब हम उस दिन फेस्टिवल में भी आए थे हम 8-9 लोग थे वहाँ the vibes मतलब लग ही नहीं रहा था कि मॉर्निंग में वो ऐसा लग रहा था नाइट DJ पार्टी हो रही है सुबह ही दारू चल रही है तो मतलब दारू हमने नहीं चलाई थी हाँ मतलब हमारे रूल्स में नहीं थी मतलब मजा आ गया था वहाँ पे ऐसी वाइब्स थी लोग पूरा कोई भी किसी साथ डांस कर रहा था मजे कर रहे थे मतलब एक दिखता था सेंस ऑफ कम्युनिटी और सेंस ऑफ कि हाँ यार हम हैं हम मजे करने आए हैं सब मजे कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज वेरी कूल व्हाट यू हैव क्रिएटेड आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द ऐसे द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट अंटिल नाउ
जहाँ पे तुम्हें लगा कि यार ये तो मज़ा ही आ गया? There's a story. There are multiple stories. Think जैसे मेरी अगेन माय पर्सनालिटी, अगर मेरे को कोई बहुत ऊपर चढ़, जैसे अभी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ ना, मेरे को वियर्ड फील हो रहा है ऑनेस्टली बताऊँ, अच्छा लग रहा है मतलब, बट ये चीज़ें ना वो मुझे पुश नहीं देती, मुझे पुश पता क्या देता है, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज फूफू में जो हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस लेडी हु इज अ सिंगल मदर और उनका बेटा है, she texted me इतना बड़ा text one day and they come to our runs often and she told me that कि Nick, I had lost my hope कि ये कभी दोबारा स्माइल करेगा, family problems, family issues, a couple stories like that। तो वो ना, वो जब मैंने मैसेज देखा और उन्होंने नीचे लिखा हुआ बट वीर इज स्माइलिंग टुडे अगेन, वीर हैज स्टार्टेड स्माइलिंग, यहाँ आता है, वीर इज an 8-year-old kid, he has made friends with 25, 23, 20-year-olds और वो उसको अपने साथ लेके घूमते हैं, डांस कराते हैं, रनिंग कराते हैं, तो वीर स्टार्टेड स्माइलिंग अगेन। वो बड़ा सही सा मूवमेंट था यार। उसके बाद एक देयर इज दिस गाय, देयर इज अनदर person, there are hundreds of stories like these I hear every day। this is something I like about फूफू। और इसके अलावा मुझे कुछ खास अभी देखो वैल्यू खुद नहीं लगती, चल रहा है अच्छी बात है, लोग चल रहे, बट सिंस इट्स अ कम्युनिटी, दिस इज व्हाट अ कम्युनिटी इज ऑल अबाउट। वेरी क्रेजी आई थिंक। मतलब कम्युनिटी का फ़ायदा ही तब होता है जब यू सी द वैल्यू कि बंदे की लाइफ में चेंज आया है। एंड pushing each other, you know, मतलब genuinely this is so inspiring for everyone। this is community। ये सिर्फ रील्स बनाना या दौड़ना इकट्ठे, ये कम्युनिटी नहीं, ये जब एक्चुअल में आप हेल्प करते हो ना, क्योंकि उसको लोग हेल्प कर रहे हैं, उसको जॉब दिलवाने में, काम दिलवाने में लोग हेल्प कर रहे हैं, एंड आई कैन स्पीक अबाउट इट ऑल डे कॉन्स्टली। ये मेरे को इसमें मजा आ रहा है करने में। ये कम्युनिटी है, जो ये आपकी कम्युनिटी है जिनको आप लोग हेल्प करते हो, you being a mentor to them, and I'm sure काफी सारे दोस्त भी एक दूसरे को खुश करते। this is the whole point of community। मतलब वेरी इंस्पायरिंग। एंड मेरे को ना जेन्युइनली यही लगता है कि जब लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस आता है ना, दैट इज व्हाट गिव अस अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। मतलब जितने मर्जी पैसे कमा लो, जितना फेम हो जाए, ठीक है, अच्छा लगता है, बट जब समझ आता है ना कि यार ये यहाँ था। जैसे हमारी कंपनी में बहुत लोग हैं जो दे स्टार्टेड जस्ट यू नो एज एन इंटर्न, like even you know our head production channel manager जो भी है भूमिका, she was just an intern 2 years ago, right now she's managing the whole company। that is what gives me satisfaction, not कि हमने इतने numbers achieve कर लिए, हमने ये कर लिया। so that is success for me। I think आपने वही सही बोला कि when person की life में कुछ change आता है ना, वो अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ बढ़िया ही करा है आज। kudos to you man। Thank you। and we won't take much time, बस last चीज़ है, guys do you have any questions for Nick? I have a question for you all, but let me take। हाँ जी sir। My name is Prashant, and I'm a channel manager। And मेरा क्वेश्चन है कि लाइफ में कभी आपको होता होगा कि नहीं यार नहीं हो रहा है, तो डेली भाई। तो उस टाइम पे कैसे आप अपने आप को पुश भाई भगवान पता नहीं कैसे करी जा रहा है। मैं सच बताऊं भाई आपको, क्या नाम प्रशांत राइट, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मैं लास्ट 6 days ना डेली भाई नहीं होएगा मेरे से, मतलब आई से दिस टू माई सेल्फ, नॉट कभी, आई नेवर ब्रिंग दीज वर्ड्स आउट टू बी ऑनेस्ट, बट मैं एक इतना क्लोज था ये इवेंट को कॉल ऑफ करने के लिए, इतना क्लोज था, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यार बहुत बहुत बड़ा पंगा है जो मैंने ले लिया है ना। टिकट्स बेचनी नहीं ईजी यार, जब ले लिया ना, एंड आई थिंक इट्स गुड, चलो सीखने को मिल रहा है, बट एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा है। पर वहाँ पे पता क्या मेरे साथ क्या हुआ पर्सनली, 2 चीज़ें हुई है। वन इज़ मेरी खुद की आदत है कि एक दिन और ना मेरे साथ जो एक्चुअल में होती है ना, आई से दिस ऑफन, मैंने भी किसी से सीखी थी ये, मुझे ना उन्होंने स्टोरी बताई कि there's a story of a kid and a horse who were basically they're crossing a jungle in pitch dark night। तो वो हॉर्स को पूछता कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं पूरा जंगल कैसे पार करूँगा। हॉर्स सेज कि जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप को देख। तो मेरे दिमाग में ये स्टोरी आती है। और दूसरा भाई व्हेन आई डोंट नो, अभी ये सब मानते हो, मैं भगवान में ना इतना, मैं रिलीजियस तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मंदिर वगैरह कहीं नहीं जाता, कभी मन करता है तो चले जाता हूँ, बट यार कुछ तो है यार वो, मतलब जब ज़रूरत होती है ना तो सेंड्स अ मैसेज आ जाता है, किसी का कॉल आ जाता है, और इतने अननोन ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पे होता है ना कि वो दोबारा से एनर्जी आती है, चलो एक दिन निकल जाएगा, अब 24 घंटे निकल जाएगा। और थर्ड थिंग इज तुम्हारे ना जो साथ लोग हैं यार बहुत मैटर करते हैं। दोस्त मेरे अब अच्छे बन गए, पहले तो थे ही नहीं,
जब मैं कनाडा 3 साल बाहर आया, यहाँ सबके साथ डिसेंबल हो गया था। अब अच्छे देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग, कॉलिंग, अभी भी फोन आई जा रहे हैं, हाँ जी निक कहाँ पहुँचे तो दे जस्ट कीप पुशिंग यू। तो दिस इज और क्वेश्चन है एक्चुअली सर, गो ऑन जी। एक है कि मतलब लाइफ में आपका अल्टीमेट गोल क्या है, एंड फिर आई थिंक आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपकी कंपनी लाइक रेवेन्यू स्ट्रीम क्या क्या है उसका? फूफू का हाँ ओके मैं फूफू का ना कम्युनिटीज़ में मेरे टेक्निकली मेरे में क्या हो रहा है अभी के लिए, सी मैं क्यूरेटर हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिएटिव हूँ, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ में मेरा कॉन्फिडेंस ओवर द रूफ है कि मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा हूँ इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा। मैंने अभी क्या सोचा फॉर फूफू, लेट्स नेक्स्ट 6 मंथ्स, मैं 6 मंथ से ज़्यादा आगे नहीं सोचता, 6 मंथ्स और देन आई विल थिंक अबाउट 5 years, 5 साल में मैं क्या करना है, 6 महीने के लिए नेक्स्ट में क्या करना है, आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन आईपी। ये जो फूफू फेस्ट है ना, अभी ये पंगा है, ये दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट प्लान। मैंने आज तक कोई फेस्टिवल नहीं किया, मैंने आज तक कोई मैराथन नहीं करी, और आपको भी पता है कोई ऐसे आपको ज्ञान दे नहीं देगा कि ये ऐसे करना है ऐसे करना है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने कहा चलो पंगा लेकर देखते हैं। आई एम गुड इन कंटेंट, मैंने वो वीडियो डाला, दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद निकित, दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद आयोटा, और 10 कंपनीज और हैं यहाँ पे, अच्छे लोग हैं। अब ये लोग मुझे सिखा रहे हैं, निकित मुझे कुछ दे देता है एडवाइस, मुझे राहुल जी दे देते हैं कुछ एडवाइस, तो कभी चंदन है वो दे देता है एडवाइस कुछ, है ना। तो ये सब लोग दे ही जा रहे हैं, मैं इकट्ठा कर ही जा रहा हूँ, अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। बिग चांस है कि ये इवेंट उतना अच्छा नहीं जाएगा जितना मैंने सोचा था, मतलब नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट निकलेगा, अच्छा निकलेगा। पर बिगेस्ट थिंग इज की लर्निंग। तो नेक्स्ट 6 months आई जस्ट वांट टू लर्न अबाउट दिस इवेंट। ये साल में एक बार ही आया करेगा, और इसके जैसे छोटे छोटे इवेंट्स एट द एंड फूफू ने ना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग भी मार्केटिंग में हो, ये वेव आती है एवरी ईयर। मैंने जब ये वेव यहाँ थी ना, मैंने पकड़ ली वेव, और मैंने कभी इसको रन क्लब से एसोसिएट नहीं किया, क्योंकि मेरी विजन अच्छी है। मुझे पता है रनिंग वाला कम्युनिटी नीचे जाएगी, एक दिन लोगों ने थक ही जाना जब उनके गोड्डे जवाब दे देंगे, डाइट कोई लेता नहीं है, दौड़ रहे हैं अभी के लिए बस। तो रनिंग वाली चीज़ नीचे जाएगी, बट अगर दिस इज द प्लान, वो इवेंट्स वाला चल गया ना, तो वो ऐसे ही जाएगा, फिर ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। बट फूफू टर्टल नाम ही अभी तो बहुत सक्सेसफुल गया है यार, नाम ब्रांडिंग में मैं अच्छा हूँ, मैंने वो अच्छी कर दिया ना, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये चढ़ेगी। बट ये कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट्स है ना, आईपीस, मेरे को 4 आईपीस बनाने हैं, दैट्स ऑल। एक फूफू फेस्ट है, एक लड़कियों से रिलेटेड 2 आ रहे हैं, फीमेल रन से रिलेटेड 2 आईपीस आ रहे हैं, बहुत सही, और एक फुल फ्लेज्ड लाइक प्रॉपर एथलीट्स के लिए आ रहा है। मेरे को 4 आईपीस बनाने हैं, आई एम डन विद फूफू। बस ये साल भर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इसका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन जाएगी। और अबाउट माय अल्टीमेट गोल भाई भाई ऑनेस्टली मुझे ना गाड़ियाँ पसंद है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। आई वांट टू बाय लाइक 500 कार्स एंड आई वांट टू गेट अ छोटा सा घर किसी खेतों खूतों में, एंड बकरियां पालनी है मुझे वहाँ पे, दैट्स ऑल। आई वांट टू रेज माय किड्स ओवर देयर विद वो लिटिल मेमने कहते हैं ना उनको पंजाबी में, है ना, सॉरी बेडू, हाँ वही हिमाचली। आई जस्ट वांट टू गेट लिटिल गोट्स, आई वांट टू रेज देम, मे बी सम हेन्स, मे बी अ फ्यू फिशेस, और फिर मैं आई वांट टू रेज माय फैमिली इन दैट एनवायरनमेंट। ये अल्टीमेट गोल है, और कुछ नहीं भाई। स्वीट लिटिल लाइफ। और भी कोई पूछ रहा था यार, और कोई पूछ रहा था क्या, सिखा? Guys, we don't have much time, तो just 2 minutes more, कोई किसी के और क्वेश्चन है तो ठीक है। So मेरे पास है एक क्वेश्चन। सो सिंस आई एम सिटिंग इन अ ग्रुप, मैं ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता हूँ जब ऐसे ग्रुप में बैठता हूँ, व्हाट डू यू गाइस हैव अ पर्पस इन लाइफ? यस, कौन बोला? आप? कैन यू रेज हैंड, मतलब मैं बोल रहा हूँ कैन यू रेज हैंड जिसके पर्पस है You जिंदगी have a में। purpose in life. What is One. your purpose? I want to be a filmmaker. Sorry? Filmmaker. Okay. How about you? मेरा पर्पस ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाना है, मुझे अच्छा कोई काम और करूँगा, काम ही करते रहते हैं। आपको लगता है पर्पस चेंज होता है? पर्पस बहुत चेंज होता है, 2 साल में जब पेरेंट्स को बिठा दोगे फिर चेंज हो जाएगा। और भी कोई है? और किसी का है पर्पस? हर 2 दिन के बाद पर्पस चेंज होता है। अभी क्या चल रहा है? अभी स्विमिंग चल रहा है। Crazy. मैंने कल I was looking, so why I asked this question, I was watching this video. Do you know who Kanye West is? Yeah. And I share this with everyone यार। क्या मतलब उसके वो बहुत ट्रोल किया गया है, बट बहुत क्रेजी बंदा है वो।
अगर उसको देखो इज अ जीनियस क्रिएटिव। यार आप लोग तो क्रिएटिव्स हो, आप तो मतलब एक बायस्ड वे से नहीं देखोगे उसको, बट ही इज अ जीनियस क्रिएटिव। और आई थिंक उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या, वो ऐसा क्यों है जैसा वो है, अनअपोलोजेटिकली ट्रू टू हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ हिज मदर। और उसकी मदर ने उस पर ऐसा बिलीव दिखाया था ना कि वो उसको कोई नहीं ब्रेक कर सकता आज की डेट में। तो मैं यही सोचता हूँ इन एन एनवायरनमेंट लाइक दिस, एक कम्युनिटी में अगर आपका somebody you look up to, let's say निकित को आप look up to करते हो, निकित if you can show them your belief in them, people can do wonders man. Yeah. You know that is crazy। और मेरे को लगता है ये ट्रस्ट बिलीफ पर्पस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं पर्पस, फाइंडिंग पर्पस इज इंपॉर्टेंट। नो, फाइंड समबडी हु कैन ट्रस्ट यू, कैन बिलीव इन यू, दैट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट। Yeah. और कभी कभी पेरेंट्स भी नहीं कर पाते ये चीज़, मेरे नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता मैं करता क्या हूँ, उनको आज भी नहीं पता मैं क्या करता हूँ। अरे कुछ पूछते ना व्हाट डज योर किड डू, वो क्या लैपटॉप पे बैठा रहता है जी 24 घंटे में। सेम आई थिंक मेरा भी यही है कि पेरेंट्स को भी 4 साल हो गए हैं, वो पूछता है रिश्ता करता क्या है, ओ जी यूट्यूब पे कर दे रहे वो बैठ के जी बनाते रहते हैं यूट्यूब, यही उनको भी नहीं समझ में आता। रुला पाते रहते। बट एट द एंड ऑफ द डे दे नो कि यार कि हाँ कुछ अच्छा कर रहा है, लोग हैं, पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन है। एंड आई टोटली एग्री विद यू वो पर्पस वाली बात पे कि पर्पस मतलब एक कॉमन जो अगर पर्पस जो हम पहले बात कर रहे थे कॉमन पर्पस होता है ना, इट अलाइंस एवरीवन एंड हेयर स्पेशली हम लोग मतलब हर एक इंडिविजुअल जो यहाँ बैठा है ना, वी बिलीव इन देम, उसीलिए हम हायर कर रहे हैं। अगर इफ समवन इज लेट्स से इन स्किल वाइज समवन इज मच मोर हायर देन आवर एग्जिस्टिंग टीम बट एवरीथिंग इज गुड, बट एक वो आ नहीं रहा, बिलीव नहीं आ रहा कि यार ये बंदा फाड़ देगा। तो ऐसा हुआ है कि बहुत इंटर्न्स पे हमें बिलीव आया, हमने उन पे इन्वेस्ट किया है। लाइक आई टोल्ड यू, भूमिका इज राइट नाउ हेड ऑफ प्रोडक्शंस। बहुत लोग हैं ऐसे हमारी टीम में जिन पे वी नो दैट हमें बिलीव है, बट उनको कभी कभार अपने पे सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नहीं यार हमें पता है तू कर लेगा। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड दैट इज पर्सनली आई विल टेक दैट स्टोरी विद मी विद दिस टॉक। सो थैंक यू सो मच निक फॉर कमिंग एंड वी विल श्योरली हेल्प यू, डोंट वरी। मतलब आई नो बड़ा पंगा है बट हम हैं आपके साथ। जब आपने बोला ना कि बंदे अगर अच्छे हैं तो हो जाता है, तो हम हैं। वी विल एवरीवन हियर विल गिव एवरीथिंग व्हाट दे कैन एंड पर्सनली आई एम ऑलवेज देयर। यार कुछ भी है विल मेक श्योर सब हो जाएगा सही। एंड आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।